बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन और उसको एक्सप्लेन किया था और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की थी। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है, ये हमने पढ़ा था। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो व्यूअर्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, sp3, ये sp3 क्या, इसमें ये जो s है ये s ऑर्बिटल को शो करता है। p3 मीन 3p ऑर्बिटल्स। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल की। इट मीन के 1s एंड 3p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर इंटरमिक्स होंगे और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। देखिए जरा यहाँ पे, ये मैंने लिखा है 1s px py एंड pz, यानी कि 1s और 3p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे और ये इंटरमिक्स होके 4 इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी एक s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हुए और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को sp3 ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अगर फर्स्ट करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, तो इनमें भी, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इस बात से हमने कल भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ऊपर वाले 4 जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनमें 1s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिनको sp3 ऑर्बिटल्स हम कहेंगे। एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पर s की एनर्जी जो है वो स्लाइटली कम है, स्लाइटली लो है, लेकिन इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम है। इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। लेकिन जो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एनर्जी सेम है और उनकी शेप भी सेम है। ऊपर देखिए s की शेप और है, p की शेप और है, और लेकिन यहाँ पर जो 4 के 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट मीन विद द सेम एनर्जी, बट ऑल द 4 हैव सेम शेप आल्सो। इनकी शेप भी जो है वो सेम होगी। ये तो हुई डेफिनेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो उम्मीद है आपको क्लियर। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अल्केन की एग्जांपल्स लेते हुए। देखें, हम कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, या हम कहेंगे कि अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मेथेन के अंदर और एथेन के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम सबसे पहले, चूंकि हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन दी ग्राउंड स्टेट, तो हम यहाँ G लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, या GS लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में आप जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2px 2py एंड
2pz। कार्बन में टोटल आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इसमें आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की। लेकिन जब कार्बन ने बॉन्डिंग बनानी होती है या हाइब्रिडाइजेशन में जाना होता है तो कार्बन एटम में एक्साइटेशन होती है, यानी जब कार्बन एटम को एनर्जी मिलती है, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके प्रमोट कर जाएगा यहाँ से pz ऑर्बिटल में, 2pz ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन में एक्साइटेशन हो गई तो ये न्यू इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1 and 2px1 2py1 and 2pz1। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके सामने आ गई, जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रोमोट होके 2pz में चला जाता है या एक्साइट हो जाता है। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल में होती है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, देखिए जरा, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है। ये वाला आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें ये 2s 2px 2py एंड 2pz जो है वो इंटरमिक्स होंगे। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी साथ में शो करना चाहते हैं तो ये x ये y और ये x y और इसको हम z कर लेते हैं। यहां पर हम देखें 1 2s है तो 2s को हम इधर ही शो कर लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे देखें ये 2px 2py एंड 2pz, 4 ऑर्बिटल हैं जो कि एक्साइट हो चुके हैं। एक बात और याद रखिएगा, एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ये साइमल्टेनियसली होते हैं, बैक वक्त होते हैं, एक ही वक्त में होते हैं। ऐसा नहीं होगा पहले एक्साइटेशन होगी बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगी, नो, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, बैक वक्त एक ही वक्त में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ अलग अलग पढ़ाना पड़ते हैं, इसलिए पहले मैंने एक्साइटेशन बताई देन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन एक साथ होते हैं, एक तरफ हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, दूसरी तरफ एक्साइटेशन हो रही होती है। तो एक्साइटेशन जो है वो बॉन्डिंग के लिए जरूरी है। एक्साइटेशन के बगैर जो है कार्बन एटम जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एक्साइटेशन के बाद कार्बन एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये 4 बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ यूं देखें कि 1 2s एंड 3 ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स्ड, ये चारों के 4 इंटरमिक्स्ड होंगे और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। वो देखना है हमने कि किस तरह होंगे, ये देख लीजिए जरा। ये 1sp3 यानी 4 इंटरमिक्स होंगे तो 4 ही नए बनेंगे। और ये sp3 ऑर्बिटल है, इसमें देखें एक बड़ी लोब होगी एक छोटी सी होगी, ठीक है। और दूसरा 2 एंड थर्ड वन, और इसी तरह ये 4th वन। ये देखें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हो गए। ये भी sp3 हुआ, ये भी sp3 हुआ, ये भी sp3 हुआ एंड ये भी sp3 हुआ। तो इस तरह देखें शेप बन गई।
यानी ये आजाद नहीं होते, ये फिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इसलिए न्यूक्लियस के अराउंड ये टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज पाएंगे। इनके दरमियान अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर हम दो इनके दरमियान ये वाले एंगल देखें तो ये 109.5 डिग्री के होंगे। दो ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होगा, चाहे वो ये वाले दो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो ये वाले दो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो ये वाले दो ऑर्बिटल हैं, कोई से भी दो, चार ऑर्बिटल हैं टोटल sp3 ऑर्बिटल्स, इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 109.28 डिग्री। तो ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप बन गई। कौन सी शेप बन गई? कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप या जियोमेट्री में अरेंज पा गया। तो इस तरह देखिए, अभी हमने इंडिविजुअल कार्बन एटम की शेप कही है, इससे किस तरह मॉलिक्यूल बनता है या किस तरह बॉन्डिंग बनती है और वो हम देखते हैं जी। जी, तो हमने पढ़ा कि कार्बन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज पा गया। इसमें चार ऑर्बिटल है हमारे पास, sp3 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 एंड sp3। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसमें हमने सारी शेप वगैरह डिस्कस कर ली है। ये टेट्राहेड्रल शेप है, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री का है। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें बॉन्डिंग किस तरह फॉर्म होगी, यानी ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो किस तरह। अब हम एग्जांपल लेते हैं मेथेन मॉलिक्यूल की, CH4 मेथेन, the simplest member of alkane and the simplest member of the hydrocarbon। तो अब देखेंगे हम इसमें किस तरह। देखिए, ये कार्बन एटम के हम शेप अरेंज कर चुके हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवा चुके हैं। अब इसके अराउंड जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो सेंटर में कार्बन एटम होगा, चारों तरफ जो है यूं हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो हम ऑर्बिटल्स के जरिए जो है इसकी शेप बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये चार हाइड्रोजन जो है इन 4 sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल होता है वो 1s ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए जरा उसकी, आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है और वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कौन सा है? s ऑर्बिटल, और उसकी शेप कौन सी है? स्फेरिकल। तो अब ये स्फेरिकल शेप है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं बता रहा हूं कि इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होते हैं और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी 4 हाइड्रोजन एटम जो है उनके 4s ऑर्बिटल जिस ओरिएंटेशन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर sp3 ऑर्बिटल है उसी डायरेक्शन से आएंगे। मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो इस डायरेक्शन से यूं आएगा, इसका s ऑर्बिटल यहां पे आके ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा यहाँ पे और ये हेड टू हेड, ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और यहाँ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे? sp3 ओवरलैपिंग।
इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ ओवरलैप करेगा, यानी हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड पेयर। और ये ओवरलैपिंग किस कौन सी होगी, sp3 ओवरलैपिंग। इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, उसी तरह यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर। तो ये देखें, ये हमारे पास मेथेन मॉलिक्यूल बन गया। ये मेथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, ये मेथेन मॉलिक्यूल की शेप है। ये वाली इसकी शेप जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 4 sp3 ऑर्बिटल्स कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड जिन्होंने टेट्राहेड्रल शेप में खुद को अरेंज किया था, उनकी वजह से मेथेन मॉलिक्यूल की या किसी भी अल्केन के मॉलिक्यूल का कोई भी कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर खुद को अरेंज करता है, और इस तरह कार्बन एटम की या पूरे मॉलिक्यूल की जो है वो शेप बन जाती है। हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बन जाती है। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन वो बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करती है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करती है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और भी कोई आपको वीडियो, कोई लेक्चर चाहिए होगा, किसी टॉपिक पे आपने बात करनी है तो मुझे आप वो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।